लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स का बड़ा कारनामा। जर्जर बिल्डिंग के कुछ हिस्से पर कब्जा कर अवैध रूप से गिरा डाली पूरी इमारत। सुरक्षा मानकों का भी नहीं रखा कोई ख्याल। बताते चले कि कानपुर शहर के नयागंज इलाके से एक अनोखा मामला निकलकर सामने आया है, जहां लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के द्वारा एक पुरानी जर्जर मकान के कुछ हिस्से को खरीदकर पूरी इमारत को अवैध तरीके से गिरा दिया गया है, जिससे मकान में रहने वाले सभी किराएदार बेघर हो चुके हैं। बिल्डिंग में रह रहे किराएदारों की माने तो उन्हें नगर निगम या सरकार की ओर से मकान गिराने के संदर्भ में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। अचानक 23 तारीख की सुबह बिना किसी न्यायालय के आदेश पर केवल नगर आयुक्त के कहने पर नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा मकान को गिरा दिया गया। क्षेत्रीय पार्षद व स्थानीय निवासियों के आग्रह की भी अवहेलना की गई। उन्होंने बताया कि जर्जर मकान के कुछ हिस्से को लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के द्वारा खरीद लिया गया था, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, मगर फिर भी नगर निगम की टीम के द्वारा केवल नगर आयुक्त के कहने पर अवैध तरीके से बिना किसी सुरक्षा मानकों का ख्याल रखे पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई। हालांकि किसी तरह की कोई घटना घटी तो नहीं, किंतु किसी भी पल लखनऊ के जैसे कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। जानकारी हो कि लाला पुरुषोत्तम दास के द्वारा मकान का केवल कुछ भाग ही खरीदा गया है, मगर उसके द्वारा रसूख और पैसों के बल पर जबरन पूरे मकान को गिरा दिया गया। बता दें कि उस मकान में रहने वाले सभी किराएदार बेघर हो चुके हैं और सरकार से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए देखते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से संवाददाता ऋषि मिश्रा की रिपोर्ट। के अनुसार भवन संख्या 54/28 का कुल क्षेत्रफल 524 वर्ग मीटर है तथा सेल डीड में 319 वर्ग मीटर दर्शाया गया है। वर्तमान में भवन संख्या 54/28 नगर निगम गृहकर विभाग में पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के नाम से है। अभी तक नामांकन भी नहीं कराया आप गिरा दे रहे हो भवन। भवन जर्जर है। अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, जबकि सेल डीड के अनुसार भवन स्वामी श्री राजेश कुमार गुप्ता एवं श्री कमल कुमार अग्रवाल दर्शाया गया है। भवन संख्या 54/28 पर नगर निगम गृहकर विभाग का गृह कर धनांक 6,05,034 रुपए 5,034 रुपए पंजाब नेशनल बैंक पर बकाया है, जिसकी वसूली भी नगर निगम हित में है। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वाद संख्या 314/22 2022 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। भवन का नामांकन नहीं हुआ है तथा भवन अभिलेखों में पंजाब नेशनल बैंक के नाम पंजीकृत है। गिराना बहुत आवश्यक है। आपके साथ क्या घटना घटी और किस लिए आपने जो है यहाँ पे कल रात को 100 नंबर को ये बुलडोजर रुकवाया है? हम लोग इस मकान नंबर 54/28 नयागंज में किराएदार हैं। अचानक 23 तारीख को नगर महापालिका की टीम नगर निगम के अधिकारियों के साथ पुलिस बल ले करके और इस बिल्डिंग को गिराने के लिए आ गए, जिसकी कि हमारे पास कोई भी सूचना नहीं थी। हम लोगों ने और क्षेत्रीय पार्षद ने उनसे प्रार्थना की कि आप इसको ना गिराएं, किसी सक्षम न्यायालय का अगर कोई आदेश है तो वो आप हमको दिखाएं। बिना किसी आदेश के, सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना, सिर्फ नगर आयुक्त के कहने पर उन्होंने इसको बिल्डिंग को हमारी धराशायी कर दिया और हम लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया। हमारा रोजी व्यवसाय सब खत्म कर दिया। अब हम प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। मोदी जी और योगी जी से हमारी यही अपेक्षा है कि हमको न्याय दिलावें। तो आप जितने भी किराएदार थे किसी के साथ मतलब न्याय नहीं हुआ? किसी के साथ। यहाँ पे 6 किराएदार थे जो कि इनकी रजिस्ट्री में मेंशन्ड थे। उनको भी सबको बिना किसी बात के, बिना किसी समझौते के हटा दिया, जबकि परचेजर ने हाईकोर्ट में रिट में स्वयं ये कहा है कि हम सबको मकान बना के देंगे, लेकिन आज की तारीख तक उनका मकान में हम लोगों को दुकान देने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं आया। जब बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी इसके बाद आप लोग कहाँ गए? कौन कौन से अधिकारी के पास गए? हम लोग सीपी के पास में गए। सीपी ने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नगर आयुक्त साहब के पास में गए, उन्होंने कहा कि नहीं, वो न्यायालय का आदेश। हमने कहा हुजूर, जिस न्यायालय का आदेश है हमको दिखा दें। वो दिखाने में असक्षम रहे। राकेश निगम। आपकी यहाँ क्या दुकान थी? हमारी यहाँ दुकान थी और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। तो जब ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी तो इसका किसी ने मतलब नोटिस चस्पा की क्षेत्रीय थाने ने या क्षेत्रीय पार्षद ने? नहीं, कोई नहीं दी। तो आपको इस बिल्डिंग जो तोड़ी गई, क्या इसका मुआवजा मिला है या इसमें कोई न्याय हुआ है? आप तो बूथ अध्यक्ष हैं भाजपा जनता पार्टी के। हाँ, इसमें कोई नहीं न्याय नहीं। क्यों? हमारा लोग क्या कोर्ट में
मुकदमा चल रहा था, जो विचाराधीन में था मेरा मुकदमा, और उसमें कोई ऐसा आदेश नहीं है जो ये बिल्डिंग गिरा दी जाए। और इनसे कोर्ट का आदेश मांगा गया, उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त क्या कोर्ट से बढ़ के हो गई क्या। मतलब कोर्ट की भी अवहेलना करते हुए यहाँ पे दिखे अधिकारी।